नमस्कार, मैं हूं प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं लक्की अब तक। 3 वर्ष 8 महीने के बाद सतपुड़ा व्यापारी संघ की बैठक इलेक्ट्रल्स हॉस्टल में आज संपन्न हुई। इस बैठक में 50 से अधिक व्यापारी शामिल हुए। व्यापारियों के संयुक्त बैठक और सर्वसम्मति से सतपुड़ा व्यापारी संघ के अध्यक्ष विनय मालवी को आज इस्तीफा देना पड़ा है। 3 साल 8 माह के बाद पहली बैठक हुई और पहली ही बैठक में सतपुड़ा व्यापारी संघ के अध्यक्ष विनय मालवी को संयुक्त रूप से व्यापारियों ने इस्तीफा देने के लिए विवश कर दिया। उनके इस्तीफा देने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठा कि अब सतपुड़ा व्यापारी संघ का चुनाव कब होगा। जब तक सतपुड़ा व्यापारी संघ का चुनाव संपन्न नहीं होता है तब तक अरविंद सोनी को सतपुड़ा व्यापारी संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सतपुड़ा व्यापारी संघ के पूर्व अध्यक्ष परमवीर सिंह उर्फ बिट्टू भैया, इनका कहना है कि 3 वर्ष 8 माह में एक भी बार सतपुड़ा व्यापारी संघ की बैठक आहूत नहीं की गई। पहली बैठक आहूत हुई और इस बैठक में विनय मालवी को अपने पद से हाथ धोना पड़ा है। बैठक के बाद कोरोना काल के गाल में समा गए सतपुड़ा व्यापारी संघ के सदस्यों को भावभीनी श्रद्धांजलि देकर 2 मिनट का मौन धारण किया गया। सारे व्यापारी इकट्ठे हुए, वरिष्ठ कनिष्ठ सारे व्यापारी इकट्ठे हुए और सारे व्यापारियों ने एक मत से ये प्रस्ताव पास कर लिया कि ठीक है भाई, आपका कार्यकाल समाप्त हो गया है और उनने भी स्वेच्छा से अपना इस्तीफा देकर एक नया कार्यवाहक अध्यक्ष चुनने में सारे व्यापारियों की मदद की। और अरविंद सोनी के नया कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया गया अगले चुनाव तक के। जिस दिन नए चुनाव हो जाएंगे उस दिन वो अपने आप को निष्क्रिय समझेंगे। तो अभी चुनाव की कोई स्थिति है या फिर नहीं? ये तो अरविंद सोनी जी के ऊपर है, कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, एक समिति बना के चुनाव करा लेंगे। ये बहुत दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ वाद विवाद होगा, क्योंकि क्या बहुत दिन से मामला गरमा रहा था, लोग असंतुष्ट थे और आज की मीटिंग में ऐसा माना जा रहा था कि हो सकता है कुछ वाद विवाद की स्थिति बने। तो क्या हुआ फिर उसमें? नहीं, ऐसे कोई वाद विवाद इसलिए नहीं बना क्योंकि उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया। अगर इस्तीफा नहीं देता तो विवाद होता, बस इस्तीफा दे दिया, बात खत्म हो गई। व्यापारियों की जिनके आक्रोश था उनका सब तक उनके मन की बात हो गई कि ठीक है साहब, 3 साल उनके पूर्ण हो गए, नया चुनाव कराया जाए और नया अध्यक्ष चुना जाए। मेरा मत तो आज भी यही है कि अब पूर्व अध्यक्ष कोई भी चुनाव ना लड़े, हर नए व्यक्ति को मौका दिया जाए चुनाव लड़ने। तो इनका 3 साल का कार्यकाल रहा, विनय मालवी का बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। व्यापारी संघ का मीटिंग थी 15 अगस्त को लेके थी, लेकिन आज यहाँ पे कुछ और ही देखने को मिला। अध्यक्ष ने इस्तीफा भी दिया और नए कार्यवाहक अध्यक्ष को भी चुना गया, लेकिन जो मीटिंग में था वो 15 अगस्त को लेकर था। तो क्या कहेंगे? देखिए, मीटिंग तो 15 अगस्त को लेकर के आयोजित की गई थी, लेकिन क्योंकि कई दिनों से कुछ ऐसा सुना जा रहा था, व्यापारी संघ में विरोधाभास हो रहा था, तो पुराने जो अध्यक्ष थे उन्होंने आज अपना इस्तीफा स्वयं दे दिया। साथ ही सभी व्यापारियों को सहमति से आज कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति भाई अरविंद सोनी जी को कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया गया है और आगामी वो अपने हिसाब से बैठक लेकर के जैसे भी आगे की रूपरेखा होगी उसको तय कर लें। तो बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में आज की ये बैठक संपन्न हुई और इसमें 15 अगस्त को लेकर भी निर्णय हुआ कि हम सब व्यापारी साथ में मिलकर इस स्वतंत्रता दिवस 75वें स्वतंत्रता दिवस का पर्व का उल्लास शॉपिंग सेंटर में, जहाँ पे हर वर्ष ध्वजारोहण होता है, वहीं पर सब मिलकर के मनाएंगे और कार्यवाहक अध्यक्ष के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को संपन्न किया। मीटिंग में ये देखने को मिला कि कुछ ऐसा माहौल लग रहा था कि शायद ये पहली मीटिंग है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? पहले भी मीटिंग नहीं हुई है क्या? पहली ये ऑलरेडी पहली मीटिंग थी 3 साल 8 महीने में विनय मालवी द्वारा ये पहली मीटिंग रखी गई थी। इस बीच में आज दिनांक तक कोई मीटिंग नहीं हुई थी। हमारी लड़ाई सिद्धांतों की लड़ाई थी। हमारी लड़ाई सिद्धांतों की ये लड़ाई थी कि विनय मालवी जी पहले इस्तीफा दें और इस्तीफा देने के बाद स्वयं कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त करें। सारे व्यापारियों द्वारा उनके ऊपर बोला गया कि आप जो है इस्तीफा दें, पर वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे। इसके बाद फिर उन्होंने जब प्रेशर व्यापारियों को पड़ा तो उन्होंने जो है इस्तीफा दिया
इस्तीफा देने के बाद समस्त व्यापारियों ने अरविंद सोनी जी को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है। आगे का कार्यक्रम 15 अगस्त का हम लोग बैठ के डिसाइड करेंगे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि पहले आपने उनका कार्यकाल बढ़ाया? उनका कहना है कि सभी व्यापारियों ने साइन किए थे और मुझे आगे अध्यक्ष पद के लिए आगे बढ़ाया था। नहीं, वो गलत है, वो फर्जी है। उस हिसाब से उन्होंने जो है अकेले जाके व्यापारियों से साइन ले लिए, किसी व्यापारियों ने नहीं दिया है। हमारे पास तो आए नहीं साइन करवाने के लिए, हमारे पास नहीं आए, शब्बीर बेदी के पास नहीं आए, हरीश पाल के पास नहीं आए, बिट्टू सरदार के पास नहीं आए। ऐसे कई व्यापारी हैं जिनके पास वो साइन करवाने। आपने पूरी मीटिंग के दौरान काफ़ी गंभीर आरोप भी उन पर लगाया कि आज तक कोई बात नहीं सुनी गई और ना ही किसी व्यापारी के हक में कोई बात की गई। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हमने आरोप लगाए कि उन्होंने जो है किसी आज तक कोई कॉल नहीं करा, मीटिंग कॉल ही नहीं करी, ना किसी को बुलाया, ना हमारे साथ उन्होंने कोई कार्यक्रम करा। मोहित देव उसका संचालन करता हूँ। आज सभी व्यापारियों की यहाँ पर मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में तय किया है तो भूतपूर्व व्यापारी संघ के अध्यक्ष विनय मालवीय जी ने अपना इस्तीफा दिया है और आज से मुझे कार्यवाहक अध्यक्ष से घोषित किया है। मैं सभी व्यापारियों को धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम इस लायक मुझे समझा है और अगला कार्यक्रम 15 अगस्त का है। 15 अगस्त में के बाद चुनाव की प्रक्रिया की जाएगी। जैसे कि आज की आपने जो मीटिंग बुलाई थी वो 15 अगस्त को लेके थी, लेकिन यहाँ आने के बाद में माहौल कुछ और ही देखने को मिला। यहाँ पर देखने को मिला कि अध्यक्ष को लेकर काफ़ी गहमा गहमी थी लोगों के बीच में। तो क्या है पूरा मामला? ये नहीं, ऐसा कुछ भी कोई गहमा गहमी नहीं है। सब व्यापारी भाई साथी सब अपने हैं। ये सारणी सतपुड़ा व्यापारी संघ बहुत बढ़िया व्यापारी संघ है, बहुत बढ़िया व्यापारी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। और आज 15 अगस्त को लेकर भी बैठक रखी थी हमने, राष्ट्रीय पर्व को लेकर। साथ में हमने ये भी एक डिसाइड करने के लिए बैठे थे कि अपन आने वाले समय में कार्यवाहक अध्यक्ष किसी न किसी को नियुक्त करें। तो आज सर्वसम्मति से सारे व्यापारी भाइयों ने, सभी लोगों ने, मुझे बहुत खुशी की बात है कि आज सारे सारणी के सतपुड़ा व्यापारी संघ के सभी व्यापारी मैक्सिमम से मैक्सिमम आए और उन्होंने मेरी बात को भी स्वीकार करते हुए मेरी भी जो इच्छा थी वो भी पूछा। मैंने भी बताया कि अब कार्यवाहक अध्यक्ष बनना चाहिए और बहुत खुशी की बात है कि आज मोहित ज्वेलर्स के संचालक अरविंद सोनी जी को हम सभी व्यापारी भाइयों ने कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। आज से बिल्कुल वो कार्यकाल पूरा अरविंद भैया संभालेंगे। मुझे बहुत खुशी है, मेरी शुभकामनाएं पूरे उनके साथ है। मैं हमेशा उनके साथ हूँ। बाबा मठियादो कृपा बनाए रखेंगे उन पर। और अरविंद भैया बहुत वरिष्ठ व्यापारी हैं और बहुत एक्टिव हैं, तो बिल्कुल मैं चाहूँगा कि उनके कार्यकाल बिल्कुल बढ़िया और हम लोग सब साथ में चलें। बीच में काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल था। कुछ लोगों ने आरोप भी लगाया और ये भी आरोप लगाया गया कि पिछले 3 सालों में ना तो मीटिंग हुई है और ना ही किसी तरह के लोगों को एकजुट करने के लिए कोई कार्यकाल किया गया। यहाँ तक कि ये ठीक है कि 1.5 साल कोरोना का टाइम था और 1.5 साल चला गया, लेकिन उससे पहले के जो 1.5 साल थे उसमें भी किसी प्रकार की मीटिंग और कुछ नहीं किया गया। नहीं, ये कहना गलत है कि मीटिंग नहीं हुई। उसके सारे पेपर्स के रिकॉर्ड्स होते हैं, वो सब अवेलेबल हैं और प्रॉपर मीटिंग होती रही है। और मीटिंग में जो प्रस्ताव, जो बातें आती हैं और व्यक्तिगत तौर पे हम लोग दुकानों पे जाके भी मिलते रहते रहे हैं हमेशा और बहुत अच्छा रहा। सभी लोगों ने कुछ काम बताया जो हम लोग ने करा और हम करने में सक्षम रहे। हम व्यापारी भाइयों को सबको तहे दिल से धन्यवाद भी देंगे इसके। नहीं, आपके 400 व्यापारी और हम लोगों ने काफ़ी व्यापारियों से बात की और सबका ये कहना था कि मीटिंग नहीं हुई है। तो क्या इसी पेपर पर ही मीटिंग हुई थी क्या? नहीं, प्रॉपर मीटिंग हुई है, हमारे पास उसके सब प्रमाण हैं। आप पूरे व्यापारी संघ में वरिष्ठ व्यापारी रहे हैं और आपके सामने पहले तो गर्मा गर्मी का माहौल था, लेकिन आपके एक शब्द में पूरा मामला शांत होता नज़र आया जब आपने कहा कि कार्यवाहक अध्यक्ष अरविंद सोनी जी को बना दिया जाएगा। तो क्या था, कैसा लग रहा था माहौल आपको कि ये और गर्म हो सकता है क्या माहौल? देखिए, मैंने तो ये देखा कि माहौल गर्म हो रहा था और वो इस्तीफा देने के लिए तैयार भी नहीं थे। उन्होंने कहा था कि जब चुनाव होंगे तो मैं दे दूँगा अलग से, अभी जब तक मैं बना हूँ, जब चुनाव होंगे इसके बाद हम कर लेंगे। लेकिन बात ये थी कि व्यापारियों का, अधिकतर व्यापारियों का मत ये था कि आज ही इनको इस्तीफा देना है और कार्यवाहक अध्यक्ष बनाना है। पिछले इतने वर्षों से सारणी में व्यापारियों का दबदबा रहा है और व्यापारी सब एकजुट रहे हैं। इससे पहले भी कई अध्यक्ष आए हैं, लेकिन किसी का इतना विरोध नहीं देखा गया जितना यहाँ देखा गया। क्या कारण था इसके पीछे? देखिए, मैं भी फाउंडर हूँ जी, व्यापारी संघ का, 40 साल से चला आ रहा है। तो हम लोगों व्यापारियों में इस तरह की कभी बात हुई ही नहीं है। लेकिन आज जब ये बने अध्यक्ष, इसके बाद में ये सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए,
तो शक की शुरुआत होती है कि कुछ ना कुछ तो है गड़बड़, और वित्तीय अनियमितताएँ भी हो सकती हैं। आज तक कोई हिसाब किताब दिया नहीं इनने, आज तक कोई मीटिंग ली नहीं इनने है। और ये कोई मैं आपकी इस बात को काटना चाहूँगा। अभी हमारी व्यापारी संघ के अध्यक्ष से बात हुई थी, पूर्व अध्यक्ष से। उन्होंने कहा कि हमने तो मीटिंग भी की है और बाकायदा पेपर ऑन पेपर है, सभी चीज़ें, सारे रिकॉर्ड्स है, और आप सीनियर होने के बाद में आपका कहना है कि आज तक एक भी मीटिंग नहीं हुई। बिल्कुल गलत, जो झूठ बोल रहे हैं। आज तक एक भी मीटिंग नहीं हुई। आज इत्तेफाक की बात है कि मीटिंग हुई है आज, वो भी व्यापारियों ने जब बोला, लेकिन आज तक कोई मीटिंग ही नहीं हुई है। तो ये तो गलत बोला है ना, इधर ही है गलत है। इनको पद से क्या लौलभ था, इनको क्या फ़ायदा था? सोचने वाली बात ये है, व्यापारी जो है गैर राजनीतिक होता है, और हमें अपने व्यापारियों की देखना है। कितने व्यापारियों ने किस कदर परेशानियाँ उठाई हैं और उठा रहे हैं। कितने हमारे व्यापारी बीच में चले गए, आज तक उनने लेके उसको श्रद्धांजलि उन लोगों तक को नहीं दी व्यापारियों के लिए। ये तो गलत है ना, इंसानियत से हटके है। इंसानियत वो होती है कि एक दूसरे का दुख बांटा जाए, लेकिन ये उनमें वो चीज़ नहीं थी। पद मतलब इनके लिए सब कुछ बड़ा था। पद क्या, पद क्या मतलब होता है? इसमें क्या मिल रहा है आप बताइए, व्यापारी संघ के अध्यक्ष बनने में या कोई से बनने में है? या तो तुम्हें वित्तीय फ़ायदा है, वित्तीय फ़ायदा था, बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है। आज तक तुमने कोई हिसाब किताब तक नहीं जमा करा कि हिसाब किताब तुमने जमा करा हो, या ये हमने ये खर्च करा, इतना हमारे पैसा आया, इतना हमारे पास है। लाखों रुपया तुमने वसूला करा चंदा, इसके बाद में कहाँ गया वो चंदा? उसकी कोई वो नहीं है। इसलिए सब परेशानियाँ थी और व्यापारी परेशान था। प्रेशर तो हमारे ऊपर भी आता था, भाई हम पुराने हैं आदमी, चचा आप देखो, चचा आप क्या करो, क्या करा जाए। कोशिश करी, आज मालिक का शुक्र है, खैरियत से सुकून के साथ में वो भी तैयार हो गया। चलो ठीक है, हम वो दे देते हैं इस्तीफा, और अरविंद को हमने कार्यवाहक बना दिया। एक अरविंद एक सच्चा आदमी है, अच्छा आदमी है, इज्जतदार आदमी है और सज्जन है। वो अभी जैसे कि इनको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया है जी, तो आगे क्या प्रोसेस होगी, चुनाव की प्रोसेस होगी फिर से? अब ये जो है वो बैठेंगे, 4 आदमी व्यापारियों को लेके बैठने के बाद में मशवरा करेंगे कि वो क्या किस तरह से करना है, क्या नहीं करना। क्योंकि मैं तो कुछ हूँ नहीं है और मैं कुछ बता भी नहीं सकता। जब तक कि 4 व्यापारी बैठ के मशवरा नहीं कर लेंगे तो इसके बाद में ही होगा। चुनाव तो होना है। बीच में एक बात ये भी आई थी कि संरक्षक समिति ने इन्हें 8 महीने का जो अभी इनका कार्यकाल गया, चुनाव इनका पूरा कार्यकाल खत्म होने के बाद में उसको बढ़ाने में संरक्षक समिति का हाथ था, और आप व्यापारी संघ के सबसे सीनियर व्यापारी हैं, तो जाहिर है उसमें आप भी रहे होंगे। तो उस समय आपने भी इनको मनोनीत किया था? नहीं, बिल्कुल गलत, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं, हमने इनको संरक्षण समिति के हिसाब से उनको कोई वो दिया हो। कुछ व्यापारियों ने हमें दबी आवाज़ में ये भी बताया कि संरक्षक समिति में कौन है वो तो हमें आज तक पता ही नहीं चला है। नहीं, तो ये तो सही बात है जी, सही बात है। इनने आज तक किसी को बताया ही नहीं कि कौन अध्यक्ष है, कौन सेक्रेटरी है, कौन क्या है, कौन है। 2-3 आदमियों का हो गया, बाकी का सब गोलम गोल। भाई जो भी चीज़ है व्यापारियों को बीच में लाने चाहिए, ये अच्छी बात है। ये आज विवाद जो हुआ है, पहले भी जो सड़कों पे जो विवाद हुआ था इनका, इनकी खिलाफत जो हुई थी व्यापारियों ने की थी, जायज़ थी, वो उसको इनने नाजायज़ करार दिया। मीटिंग में क्या हमने मीटिंग करी और उन्हें ये करा कर उन व्यापारियों ने जो वो कराया वो नाजायज़ था, गलत था। लेकिन नहीं, वो जायज़ था। जब किसी के व्यापारी के दिल के ऊपर चोट लगती है ना, तो जब भी बोलता है आदमी, ऐसा नहीं बोलता। तो आदमी जब चोट लगेगी जब भी बोलेगा ना। तो व्यापारियों को जब चोट लगी जब भी उनने बोला, वो तुमने उसके बाद में फिर वही कर दिया। लोगों का बहुत दिन से लोगों के मन में साथ ऐसा हम लोगों को देखने में आया अभी चुनाव मीटिंग के दौरान कि लोगों में काफ़ी रोष था व्यापारी संघ के अध्यक्ष को लेकर, और इसकी शुरुआत लोग मानते हैं कहीं ना कहीं आपने 1 तारीख को की थी, जब आपका उनसे वाद विवाद हुआ था, और तब से ही शायद ये सब चीज़ें उभरने लगी कि हमको अब ये व्यापारी संघ का अध्यक्ष नहीं चाहिए। कितनी सच्चाई है इसमें? सच्चाई तो ये था कि दुकानदार मेरा भाई बहुत परेशान है साल में, बेचारे कई छोटे दुकानदारों की बोनी नहीं होती, बेचारा ग्राहक के हाथ में बैठा रहता है। लॉकडाउन में 2 महीने से परेशान था। अब जब 2 महीने बाद लॉकडाउन खुला तो लोग मुझसे आगे बोले कि व्यापारी संघ में आप शब्बीर भाई, आप भी कोई अच्छे बोलने वाले हैं, थोड़ा सा आगे हमारी बात पहुंचाओ।
अब ये हमारा भाई, हमारा विनय भाई, कोई चिंता नहीं है हमारी व्यापारियों की, ये अपने ठेकेदारी में, नेतागिरी में लगे हैं। पर जनता जो छोटा आदमी व्यापारी से पूछो तो क्या परेशानी है उसको। आपको यहाँ के तहसीलदार को, कलेक्टर को आपको बोला था, आप सानी छोटी जगह है, वहाँ पे दुकान खोलने परमिशन दीजिए दुकान खोलने की, वहाँ पर पब्लिक नहीं है। ये वहाँ पे कोई टीके लगाने की बात कर रहे हैं, ये अपनी छवि बनाने के चक्कर में लग रहे हैं, वहाँ पर फोटो खिंचाने में लगे हुए हैं। इसलिए मुझे मेरा उनसे मेरा आज तो कोई याद नहीं, मेरा आज भी नहीं विवाद उनसे, छोटा भाई है मेरा। आपका एक दल कलेक्टर से भी मिलने गया था, उसमें भी अध्यक्ष गए थे क्या? नहीं, उसमें हमने अध्यक्ष को ले आना उचित नहीं समझा, व्यापारियों ने मना कर दिया था कि इनको नहीं ले जाया अध्यक्ष कलेक्टर साहब के पास। हम लोग गए थे, 5 लोग के कोविड था तो 5 लोग गए थे हम लोग, जिसमें बीजेपी से हमारे भाई राजकुमार नागरी जी थे, अजय सोनी थे और मैं था, 5 लोग थे हम लोग। तो अच्छी कलेक्टर साहब के महोदय ने बहुत अच्छी बात की, हमारे सुना उन्होंने सब बातें, सानी जानकारी हुई, हमारा जो सानी विवाद हुआ इनसे विनय माली से मेरा जो, वो भी उनको नॉलेज में था उन लोगों से। उन्होंने बोला लाइनी अध्यक्ष को ना, तो क्या नहीं, हमने अब क्या पता था आपको, तो क्या हाँ वो आप देख लो क्या है। हमने बोला साहब सानी में ऐसा कुछ नहीं है, भीड़ भाड़ नहीं है, आप सानी तो खोल दीजिए, सानी में आराम से रहने दो, सानी को सुकून से रहने दो। आप भी हमारा वही है कि भाई सानी में दुकान, हमारे भी जो अध्यक्ष है तो वो कोई दुकानदार है कि जिसको मालूम है कि धंधा क्या होता है, उसको परेशानी क्या है, किसको पेमेंट करना है, किसको पेमेंट लेना है, क्या परेशानी आती है, उसके क्या परेशानी है, उसको समझे, उसको अध्यक्ष बनाओ। आपको ठेकेदार अध्यक्ष बन जाएगा वो तो अपनी ठेकेदारी देखेगा, वो पैसा साहब लोगों की जीवजरी करेगा, चापलूसी करेगा, वो ऐसा अपने को आदमी नहीं चाहिए, ऐसा ठेकेदार नहीं चाहिए हमको। चुनाव के समय जब वो खड़े हुए थे तो आप सब लोगों ने उसे बहुत अधिक वोटों से जिताया था उनको। जी बिल्कुल सही बोला। और ये उम्मीद की जा रही थी कि अब सारनी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे व्यापार में और व्यापारियों की समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचाने में। नहीं बिल्कुल सही है, आपने सही कहा ये कि कुछ चंद लोग में से मैं भी था उसमें कि जिसमें हमने उसको बनाया था, ये आके हमारे बहुत पैर छूते थे, परिवार आता पूरा परिवार आके हमारे पैर छूना, भाई आशीर्वाद दो हमको बना दो। हमने भाई चल तू बन जा, अच्छा कर देना। आज 4 साल हो गया, शॉपिंग सेंटर में टाइल्स लगने थे, टाइल्स नहीं लगी। रॉयल स्टूडियो मार्केट है जो रॉयल स्टूडियो, वो लोग परेशान हैं, उनके दुकान में पानी घुस रहा है। 5 साल से वो टाइल्स लगा नहीं पा रहे, नाली नहीं बन पाई। सामने उजय जी शॉपिंग सेंटर में, मेरी दुकान के सामने भी टाइल्स लगने का प्रस्ताव था, वो प्रस्ताव टाइल्स लगे नहीं है। गली मोहल्ले में जहाँ पे सार्वजनिक जगह नहीं है वहाँ टाइल्स लग जा रहे हैं, जो सार्वजनिक जगह है, जो मेन शॉपिंग सेंटर है वहाँ पे टाइल्स नहीं लगा। 5 साल हो गए, पता नहीं कौन ठेकेदार है और कौन क्या है, हमको पता नहीं। ये उसको हम बोलते रहे अध्यक्ष को भी, हाँ फाइल तैयार है, हाँ ऐसा है, CM को लाऊंगा, हाँ अध्यक्ष को लाऊंगा। रॉयल स्टूडियो वाले बहुत परेशान है बेचारे, वो लाइन फोटो स्टूडियो लाइन बहुत परेशान है। हम उनका संघर्ष करेंगे उनके साथ में, अभी भी मैं खड़ा हूँ उनके साथ में, अगर वो चले साथ में मैं तो हम जहाँ बोलो वहाँ चलेंगे उसकी। बहुत परेशान है वो रॉयल स्टूडियो लाइन वाले परेशान है सब ज़्यादा। क्या उम्मीद की थी आपने अध्यक्ष से जब 3 साल पहले इन्हें चुना था? अध्यक्ष उम्मीद क्या करेंगे यार, अध्यक्ष तो करे, हमने तो हमको हमारा तो अल्लाह है और हमें अब तक ताकत है कि हम अपना काम अपना कर लेंगे, इतना नहीं है हमको। हम तो व्यापारी के लिए क्या चाह रहे थे कि व्यापारी को उद्धार हो जाए वहाँ पे, कि यहाँ को नया यूनिट आ जाए, कोई पावर हो जाए। ये तो पावर को निपटाने के चक्कर में लगे अध्यक्ष हमारे, तो कि ये 2-3 भी निपट जाए साली तो अच्छा है हमारे लिए। तो हम तो चाह रहे हैं वो यूनिट आए, यूनिट रनिंग में आ जाए, इसको रनिंग कर दे और नया यूनिट आ जाए। हमारी दुआएं हैं हाथ में, हम तो दुआ करते हैं और चाहे तो संगत भी करने को तैयार है उसके लिए। तो जब आप व्यापारी बोले संगत करना है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, मैं आगे रहूँगा, फ्रंट पे रहूँगा संगत करने के लिए।